स्वागत है आपका हमारे चैनल सरस कॉमर्स में। और हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की, जिसमें लोग वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शंस पार्ट 1 ये क्या कहता है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट को हम लोग अदर वर्ड में एविडेंस डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा एविडेंस के रूप में काम करता है, साक्ष्य के रूप में काम करता है। दीज डॉक्यूमेंट्स द डिटेल ऑफ बिजनेस transaction like date, amount, parties and nature of the transactions. These documents legal evidence it's required for audit, tax assessment and settlement of a dispute. मीन्स कि ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है इसमें डेट रहेगा, अमाउंट रहेगा, कौन परचेस कर रहा है, कौन दो पार्टी है जो सेल और परचेस कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है क्रेडिट है या कैश है, तो ये सारे चीज़ उसमें लिखे होते हैं। ये एक लीगल एविडेंस के रूप में भी काम करता है। जो हम ऑडिट करवाते हैं, टैक्स सेटलमेंट करते हैं या किसी प्रकार का विवाद हो गया है तो भी हम उसे पेमेंट करने के लिए, उसे दिखाने के लिए हम साक्ष्य दिखा सकते हैं, जो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट किस किस नाम से हम जानते हैं वो हम बात करते हैं आगे। तो हमें लगता है कि आपको सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट समझ में आ गया होगा कि ये सारे डिटेल होते हैं। अब है कैश मेमो, ये है टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम लोग डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में समझिए, लेकिन कौन कौन से टाइप हैं। तो कैश मेमो भी एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट है। कैश मेमो कब यूज़ होता है? कैश सेल्स में एंड परचेज में, यानी जब भी आप कैश में कोई बिक्री कर रहे हो, कैश में परचेज कर रहे हो, तो कैश मेमो आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इनवॉइस एंड बिल, क्रेडिट सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। मीन्स जब आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो तो आप सामने वाले को बताओगे, जब आप सेल कर रहे हो तो परचेजर को आप बताओगे कि आपने जो सामान परचेज किया है उस पर्टिकुलर गुड्स का कोई पर्टिकुलर अमाउंट होगा, तो वो चीज़ आप लिखित रूप में जो प्रोवाइड करते हो उसे वो कहलाता है इनवॉइस या बिल। उसके बाद डेबिट नोट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है ये शॉर्ट नोट्स की तरह। डेबिट नोट क्या होता है? रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। जब हम सप्लायर को सामान रिटर्न करते हैं तो हमारी तरफ से बना हुआ डॉक्यूमेंट या नोट कहलाता है डेबिट नोट। रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है ए और वो बी कंपनी से सामान परचेज़ की थी, लेकिन जो बी कंपनी से सामान आया उसका, मैंने टोटल 5,000 का सामान खरीदा और 1,000 का सामान जो था वो डैमेज था, तो हम उसे वापस करेंगे और हम एक डेबिट नोट बनाएंगे कि आपका जो प्रोडक्ट मेरे पास आया है इतने अमाउंट का और उसमें क्या प्रॉब्लम है वो सारा लिख कर हम उसे सामान के साथ ही भेज देंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट कहलाता है हमारा डेबिट नोट। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट बनता है गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम अ कस्टमर। ये कस्टमर कौन है? बिजनेसमैन, यानी जो हमारे बिजनेस टू बिजनेस भी कस्टमर होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है। तो जो गुड्स हमने सेल किया है, अब वो सामान हमारा जो था वो कुछ ख़राब था, तो हमारे जो कस्टमर है, जो बिजनेस कस्टमर है, वो क्या करेंगे? सामान वापस करेंगे। तो वो जो सामान वापस करेंगे तो वो हमें बताएंगे कि हम आपका हम जो हमारे पास सामान मिल जाएगा, मुझे गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम अ कस्टमर, जब मुझे सामान मिलेगा तो फिर हम एक नोट बनाते हैं कि हमने आपका जो, आपने जो मुझे सामान भेजा है वो मुझे रिसीव हो गया है और इतने अमाउंट से, जितने अमाउंट का उन्होंने मुझे रिटर्न किया है उतने अमाउंट से हम आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये होता है क्रेडिट नोट। नेक्स्ट है पे इन स्लिप। सभी लोग बैंक गए होंगे और बैंक में पैसा जमा भी किए होंगे। तो जब हम बैंक में जाते हैं और बैंक में पैसा जमा करने के लिए जो फॉर्मेट हम भरते हैं वो कहलाता है पे इन स्लिप। उसमें डेट, अमाउंट, अकाउंट नंबर, नेम, सिग्नेचर, डिनोमिनेशन, आप कौन सा नोट कितना नंबर है, यानी 500 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है, ये सारा लिखकर आप अपने बैंक में जमा करते हो, तब जाके आप अपने पैसों को वहाँ जमा कर पाते हो। तो उस टाइम में जो आप स्लिप भरते हो उसे ही कहा जाता है पे इन स्लिप। नेक्स्ट ये फॉर्मा देखिए आप, डेबिट नोट का है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दयाल प्रोडक्ट लिमिटेड लिखा गया है के द्वारा जो है वो सामान सप्लायर को रिटर्न किया जा रहा है। ये यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, नंबर, डेट और किसको आप रिटर्न कर रहे हो उसका नाम और
जो एड्रेस होता है वो देना है, किस रीज़न से आप सामान लौटा रहे हो और कितने अमाउंट का लौटा रहे हो वो चीज़ दिखाना पड़ता है। और डेबिट नोट का मतलब है कि हमने सप्लायर के अकाउंट में जो 5,000 का सामान खरीदा था उसको 1,000 से डेबिट कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं, वो 1,000 रुपया मुझे सप्लायर वापस करेगा। ठीक है, तो ये होता है, ये डेबिट नोट का परफॉर्मा है। आगे हम लोग बात करते हैं क्रेडिट नोट। हम उसके लिए क्रेडिट नोट बनाते हैं और फिर हम वो सब जो भी हमारे कस्टमर है उनको वापस कर देते हैं कि आपके अकाउंट को हमने इतने अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है, यानी आपने जितने अमाउंट से हमारा सामान वापस किया है उतने ही अमाउंट हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर भी 2-3 तरीके के हैं, 2-3 तरह के हैं, टाइप्स है इसका, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहले हम जान जाते हैं कि वाउचर होता क्या है। अ वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय अ बिजनेस अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट टू गैदर एंड फाइल ऑल दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू अप्रूव द पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी। यानी अगर मान लीजिए कोई हमसे पेमेंट मांगने आया तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि वो हमसे पेमेंट मांग रहा है, तो वो मुझे सामने वाला क्या देगा? बिल देगा। उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे? एक सपोर्टिंग बनाकर उसे एक फाइल में रखेंगे। जो फाइल वो बनेगा, अगर वो पैसा ले रहा है तो भी हम एक फाइल बनाएंगे, अगर मुझे पैसा उसे देना है तो भी हम एक फाइल बनाएंगे। तो वाउचर के टाइप क्या क्या है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। टाइप ऑफ वाउचर, टाइप ऑफ वाउचर में फर्स्ट है हमारे पास कैश वाउचर। इट्स प्रिपेयर फॉर कैश ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन के लिए भी हमारे पास 2 वाउचर हैं। पहला वाउचर है डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, जब अकाउंटेंट पेमेंट करता है तो उसके लिए डेबिट वाउचर बनता है। एग्जाम्पल फॉर कैश पेमेंट, फॉर कैश परचेज, अगर हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं या किसी को मुझे कैश में पेमेंट करना है, लाइक मान लो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया तो हम वो कैश में परचेज कर रहे हैं। कैश पेमेंट यानी अगर मान लो हमने अपने हाउस कीपिंग के लिए कुछ खर्च किया है, ऑफिस कीपिंग के लिए, मैंने ऑफिस में कुछ सफाई का काम कराया है, तो फिर हम उस पर्टिकुलर इंसान को पेमेंट करेंगे तो वो कैश पेमेंट हो गया, तो इसके लिए हम बनाएंगे डेबिट वाउचर। नेक्स्ट है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। एग्जाम्पल फॉर कैश रिसिप्ट, कैश सेल्स एक्सेट्रा। यानी क्या जो क्रेडिट वाउचर है वो कब बनता है? जब आप कैश रिसीव कर रहे होते हैं। मान लो आपने किसी को सेल किया था सामान और वहाँ से पैसा आया है तो वो आप एंट्री करोगे क्रेडिट वाउचर में। जब आप कैश रिसीव करोगे तो वो एंट्री करोगे आप क्रेडिट वाउचर में। उसके बाद कहीं से आपके पास कैश आ गया है, यानी आपने कुछ भी पेमेंट रिसीव किया है, तो वो फिर वो आपका आएगा क्रेडिट वाउचर में। सेकंड जो वाउचर है कैश और नॉन कैश होता है। तो नॉन कैश वाउचर में, नॉन कैश वाउचर आर द वाउचर prepared for transactions not involving cash. It's used for credit sales and purchase, depreciation, bad debts. नॉन कैश वाउचर मान लीजिए अब वो कैश से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि हमने किसी को क्रेडिट में सेल कर दिया तो वो हम अपने अकाउंट में तो दिखाएंगे कि भाई मेरे पास ये जो सामान मैंने बेचा है वो क्रेडिट में है और मुझे बाद में उसका पेमेंट मिलेगा, तो हम उसका भी एंट्री करेंगे। तो वो एंट्री जो होता है वो नॉन कैश वाउचर में होता है। ठीक है, और जो भी डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं अपने फर्नीचर के लिए, कंप्यूटर के लिए, तो वो सारा जो डिप्रिशिएशन है तो वो सारा हम जो एंट्रीज हैं वो नॉन कैश वाउचर में करते हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गई होगी 11th क्लास की।